सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। और आज हम हिंदी में क्या सीखेंगे? आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी में हिंदी वर्णमाला का 8वां स्वर, जिसे ए पढ़ा जाता है। ओके, अब इसे बोला कैसे जाता है? यस बच्चों, जब इसकी ध्वनि हम निकालते हैं, जब इसकी आवाज हम निकालते हैं, तो हमारी जो जीभ है वो नीचे वाले सामने के दांतों पर आकर छूती है और गले से ए ध्वनि निकलती है, ए। ओके, और अब हम हिंदी बुक पढ़ो और सीखो से ए शब्द से शुरू होने वाले, ए स्वर से शुरू होने वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ए ए ए ए ड ई, एड़ी। बच्चों, एड़ी जो है वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इट्स अ बॉडी पार्ट। और जो हमारा पैर होता है उसमें पीछे की साइड हील यानी कि एड़ी होती है। ओके, अगला शब्द है एक। एक क्या होता है? एक होता है नंबर, संख्या। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर 1 दिखाया जा रहा है। अगला शब्द है एड। अब एड क्या होता है? देखो, आप देख सकते हो इस चित्र में आपको एक घोड़ा दिखाई दे रहा है और घोड़े पर बैठा है घुड़सवार। यस बच्चों, जो घोड़े की सवारी करता है उसे घुड़सवार कहा जाता है। अब जैसे ही घुड़सवार घोड़े की लगाम खींचता है, लगाम खींचते ही घोड़ा एड़ मारता है यानी कि जंप मारता है। ओके, एड़ कर करके वो आगे बढ़ता है, जंप कर करके वो स्पीडली चलता है, रन करता है। ओके, अब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। पहला शब्द है एक, एड़ी, एड़ी, एकल, एक टक, एक टक यानी कि लगातार देखना, बिना पलकें झपकाए लगातार देखने को एक टक कहा जाता है। एक टक देखना, एक टक मीन्स लगातार। इससे पहले जो शब्द आया है एकल मीन्स अकेला। ओके, एक। इसके बाद अगला शब्द है एड़, देन एकदम यानी कि अचानक से, सडनली। उसके बाद है एकता। उसके बाद एतवार। एकता होती है बेटा एकजुट होना, मिलकर, मिलना, एक साथ एकता बनाते हैं। ओके, और एकता में बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है। आपने एकता में बल है इस मॉरल वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी। एक किसान होता था जिसके 4 बेटे थे और किसान अपने चारों बेटों को बुलाता है। उसके बाद उनको लकड़ियों से बंधा एक एक बंडल देता है और उन्हें कहता है इनको तोड़ो। लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का लकड़ियों के उस बंडल को नहीं तोड़ पाता। फिर किसान लकड़ियों के बंडल को खोलता है और उसमें से एक एक लकड़ी निकालकर अपने चारों बेटों को तोड़ने के लिए देता है। अब चारों बेटे उस लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं। उसके बाद किसान अपने बेटों को समझाता है कि देखो, अगर तुम इसी तरह से लकड़ियों के बंडल की तरह से एक रहोगे, मिलकर रहोगे, एकजुट होकर रहोगे, तो तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन अगर तुम बिखर जाते हो, अलग अलग हो जाते हो, तो याद रखना कोई भी तुम्हें इस लकड़ी की तरह आसानी से तोड़ सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि एकता में बल होता है, एकता में ताकत होती है। अब देखिए अब हम
ए स्वर से शुरू और खत्म होने वाले कुछ अन्य शब्द भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द है ए एशिया, एशिया। अब एशिया क्या होता है बेटा? बहुत सारे देश मिलकर एक महादेश बनाते हैं जिसे महाद्वीप कहा जाता है, और एशिया भी एक महाद्वीप का नाम है, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ऐसे ही एशिया भी एक महाद्वीप है। और मैं आपको बता दूं कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारी धरती पर। उसके बाद अगला शब्द है एक तारा, एक तारा। अब एक तारा क्या होता है? तो बच्चों, एक तारा जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाया जाता है। ये एक संगीत यंत्र है, इससे ध्वनि निकलती है जब इसे बजाया जाता है। अगला शब्द है एक मात्र, एक मात्र, एक मात्र यानी कि ओनली। जैसे कुछ माता पिता की एक ही संतान होती है तो वो कहते हैं कि यह हमारी एकमात्र संतान है, ये हमारा ओनली सन है या ओनली डॉटर है। ओके। उसके बाद अगला शब्द है एक, एक अंत, दंत, एक दंत, एक दंत यानी कि जिसका एक दांत हो, एक दांत वाला। अब एक दंत किसे कहा जाता है? गणेशा जी को। आप देख सकते हैं गणेशा जी के जो बाहर जो दांत दिखते हैं उनमें से एक दांत टूटा हुआ है, इसीलिए उनको एक दंत कहा जाता है। अगला शब्द है एकांत, एकांत यानी कि अकेले में, एकांत यानी कि अकेले में। कुछ बच्चे एकांत में पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें शोर शराबा डिस्टर्ब करता है। अगला शब्द है एकादशी, एकादशी यानी कि 11th डे। ओके, ये 11th डे हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा और अमावस्या के बाद जो 11वां दिन होता है उसे एकादशी कहा जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिनमें ए स्वर जो है शब्द के अंत में आ रहा है। तो ऐसे शब्द है ग ए, गए, आ ए, आए, ला ए, लाए, खा ए, खाए, गा ए, गाए, जा ए, जाए, स जा ए, सजाए, ल गा ए, लगाए, ब न ए, बनाए, दि ए, दिए, लि ए, लिए, कि ए, किए, क ही ए, कहिए, सु नि ए, सुनिए। तो ये ऐसे शब्द हमने पढ़े हैं जिनमें स्वर ए जो है वो शब्द के अंत में आ रहा था। और अब हम क्या करेंगे? अब हम स्वर ए से शुरू होने वाले शब्दों से अधूरे वाक्यों को पूरा करेंगे। यहाँ पर हमें वाक्य पूरा करो एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें हमें ए स्वर से शुरू या खत्म होने वाला कोई भी उचित शब्द भरना है और वाक्य को पूरा करना है। अधूरा वाक्य नंबर 1 है, हमने मीठे आम डैश। हमने मीठे आम का क्या किया? हमने मीठे आम खाए। तो यहाँ पर क्या आएगा? खा ए, खाए। अगला शब्द है डैश में बल है। किसमें बल है? यानी कि शक्ति है। किसमें बल और ताकत है? मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी ना। यस, एकता में बल है, एकता में ताकत है, शक्ति है। अगला अधूरा वाक्य है
हम सब डैश हैं। हम सब यानी कि यहाँ पर हम सब भारत के लोगों के बारे में बोला गया है। तो क्या हम सब अलग अलग हैं? हम सब अलग हो सकते हैं क्योंकि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन हम सब जो है एक ही देश में रहते हैं, तो हम सब भारतीय हैं। और हम सब भारतीय हैं यानी कि हम सब एक है, एक देश के रहने वाले, एक नागरिक। ओके, हम में एकता है इसलिए हम सब एक हैं। ओके, तो यहाँ पर वाक्य नंबर 3 में क्या भरेंगे? एक। हम सब एक हैं। अगला वाक्य है रमा डैश बजा। अब रमा क्या बजा? रमा को क्या बजाने को कहा जा रहा है? क्या बजाएगी रमा? सोचो। यस, एक तारा। यहाँ पर हमने पढ़ा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो एक तारा था। तो यहाँ क्या आएगा? चौथे अधूरे वाक्य में एक तारा रमा, एक तारा बजा। अगला वाक्य है एकता डैश टीवी मत देख। यहाँ पर क्या आएगा? एकटक। एकता एकटक टीवी मत देख यानी कि लगातार टीवी मत देख। ऐसा करने से हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी। ओके, अगला शब्द है भारत डैश का दूसरा बड़ा देश है। अच्छा, भारत किसका देश है? किसका हिस्सा है? कहाँ है भारत? भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है, एशिया महादेश में है। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। और चीन के बाद भारत जो है एशिया का दूसरा बड़ा देश है। तो बच्चों, इस तरह से हमने स्वर ए से शुरू होने वाले, स्वर ए पर खत्म होने वाले शब्द पढ़े। इसके साथ ही उन शब्दों से वाक्य पूरा किया। अब जो है हम आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आपने क्या करना है? यस बच्चों, आपने ए से शुरू होने वाले और ए से खत्म होने वाले शब्द अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद आपने अधूरे वाक्यों को लिखना है और उन्हें पूरा करना है। और याद रहे बच्चों, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। कोई भी बच्चा गंदा वर्क नहीं करेगा। ओके, तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।